आप भी अभी तक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या आप हाइब्रिड फंड्स के बारे में नहीं जानते? एफडी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। मेजरली एफडी में इन्वेस्टमेंट करने पे हमें कोई पॉजिटिव रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने की विदाउट टेकिंग एनी रिस्क और विदाउट टेकिंग मच रिस्क इन द मार्केट? सो हाइब्रिड फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट टेकिंग मच रिस्क और विथ अ मिनिमम रिस्क अवेलेबल इन द मार्केट। सो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एफडी एंड हाइब्रिड फंड्स। ये देखते हैं सबसे पहले हम कि बैंक एफडी के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए, तो डिफरेंट बैंक्स हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 बड़े बैंक्स कंसिडर किए हैं इंडिया के, जो है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। सो हम देख सकते हैं कि इन सभी बैंकों में ऑलमोस्ट 6 to 7% के बीच में एक इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है, 6.2% से लेकर 7% के बीच में। सो यदि हम कंसिडर करें इन्फ्लेशन की बात करें यदि, तो एवरेज इन्फ्लेशन इन द लास्ट 10 ईयर्स इज समवेयर अराउंड 5.5% और एवरेज एफडी रिटर्न जो है 10 साल का वो 6.5-7% के बीच में है। सो यदि हम पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो यदि कोई व्यक्ति 30% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर है, सो एवरेज रिटर्न आफ्टर गेटिंग 7% रिटर्न ऑन एफडी, सो एवरेज रिटर्न जो किसी भी इन्वेस्टर को मिल रहा है वो है 4.9 और 4.8 और 5% के आसपास, जो कि बिलो इन्फ्लेशन है। तो यदि हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर यदि हम कंपेयर करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं उनका एवरेज रिटर्न क्या है पास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 10 ईयर्स के अंदर। सो दिस इज द हाइब्रिड फंड्स रिटर्न। इसमें हमने इंडिया के टॉप कुछ फंड्स को कंपेयर करा है। इसके अंदर कुछ ऐसे फंड्स जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कुछ फंड्स जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, डीएसपी हाइब्रिड फंड एंड एसबीआई हाइब्रिड फंड को हमने कंपेयर करने की कोशिश करी है। इसमें हम बहुत वेरिएशन देख सकते हैं, बट हमने साथ में नीचे कैटेगरी का एवरेज रिटर्न भी मेंशन करने की कोशिश करी है। सो फॉर एग्जांपल हाइब्रिड फंड के अंदर 3 साल का एवरेज रिटर्न इज 12%, वहीं 5 ईयर्स, क्योंकि पिछले 5 साल काफी अच्छे थे मार्केट के लिए, सो द एवरेज रिटर्न इज समवेयर अराउंड 18% और लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न इज 10.5% अराउंड इन दी हाइब्रिड फंड्स। तो यदि हम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की बात ना करते हैं, बल्कि हम बिलो परफॉर्मेंस या हम एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो 10.5% का रिटर्न इन द लॉन्ग रन वी आर एबल टू जनरेट इन द हाइब्रिड फंड्स। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के अंदर, सो टैक्सेशन यहाँ पे इक्विटी का फॉलो होता है। दैट मीन्स हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1.25 लाख रुपीस तक की छूट मिलेगी और इसके बाद जो हमारा गेन है उसके ऊपर हमको 12.5% टैक्स देना है। अनलाइक डेट फंड जहां पे हमारा जो गेन है वो इनकम में क्लब होगा। सो इनकम में यदि कोई मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्लब होता है तो मुझे अपने टैक्स स्लैब या इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं 10% के ब्रैकेट में तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा, यदि मैं 20% के ब्रैकेट में तो मुझे 20% का टैक्स देना पड़ेगा, या 30% में फॉल करता हूं तो 30% के ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पर इन हाइब्रिड फंड्स मैं 1.25 लाख की छूट क्लेम कर सकता हूं एवरी ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके ऊपर जो भी गेन होता है उस पर मुझे 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। सो हाइब्रिड फंड्स ऐसे फंड्स है जो मुझे पॉजिटिव रियल रिटर्न जनरेट करके देते हैं ऑन इन्फ्लेशन। बट मैंने जैसे देखा इन द लास्ट स्लाइड कि बैंक में जो एफडी है उससे मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की यदि बात करता हूं तो मैं इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता हूं। सो अब ये हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। सो हाइब्रिड फंड्स एक ऐसे फंड्स होते हैं, एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 2 ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी मतलब शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, या फिर डेट एंड डेट मार्केट। डेट मार्केट मतलब एफडी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह से। सो जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे हायर चांसेस ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स बढ़ जाता है। डेफिनेटली रिस्क रहती है बट रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर हम उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हाइब्रिड फंड्स के अंदर डेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स।
सो ये जो डेट होता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन होता है इसके अंदर, और रिस्क रिड्यूस होती है व्हेन वी इन्वेस्ट इन दी हाइब्रिड फंड्स। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमको समझना है वो है कि किस टाइम होराइजन में इन्वेस्ट करने पर मुझे डेट फंड के अंदर लॉस या हाइब्रिड फंड के अंदर लॉस किस टाइम होराइजन पे इन्वेस्ट करने पे मुझे हाइब्रिड फंड के अंदर लॉस नहीं होने के चांसेस है। सो हमने इसके लिए पास्ट 30-31 ईयर्स का डेटा एनालाइज किया, और जब हमने डेटा एनालाइज किया तो वी फाइंड आउट वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू कैन सी फ्रॉम माई स्क्रीन। सो जब हम 3 साल का एक रोलिंग रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, 4 साल का और 5 साल का। सो लेट्स से मैंने किसी भी सिनेरियो में इन 31 ईयर्स, लेट्स से जब मार्केट टॉप पे था तब भी इन्वेस्ट किया होता, या किसी भी सिनेरियो में मैंने इन्वेस्ट किया होता, तो मुझे चांसेस ऑफ लॉस कितने हो सकते थे, मतलब मुझे कब कब लॉस होने के चांसेस थे। सो यदि मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, सो 0 टू व्हाट यू कैन सी फ्रॉम माय स्क्रीन 0 टू 5.52% के लॉस होने के चांसेस केवल 2% थे। दैट मीन्स कि यदि मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं इन हाइब्रिड फंड, तो केवल 2% चांसेस है कि मुझे लॉस होगा। अदरवाइज 97.9% चांसेस है कि मैं प्रॉफिट ही जनरेट करूंगा, और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दैट इज 18%, 18% का एवरेज है। यहीं पर मैं बात करता हूं 4 साल या अबो, दिस इज 1040 डेज, तो हम जनरली मानते हैं कि 260 डेज हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसीलिए हमने 3 साल, 4 साल और 5 साल का कैलकुलेशन किया है। तो चांसेस ऑफ लॉस जो है सबसे लोएस्ट रिटर्न 3 साल में -5.52% है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी केवल 2% की है। 97.9% प्रोबेबिलिटी है कि हम प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे 3 साल में भी। बट मान लेते हैं कि चलिए हम वहां पे लॉस जनरेट कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा होराइजन है जिसमें इन्वेस्ट करने पे हम कभी भी लॉस नहीं करेंगे पिछले 31 ईयर्स के अंदर। सो दैट इज 4 एंड मोर ईयर्स। तो यदि मैं 4 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे चांसेस ऑफ लॉस इज 0, मिनिमम रिटर्न इज 2.5%। और यदि मैं यहां पर जाता हूं और 4 साल का एवरेज रिटर्न देखता हूं, तो मेरे चांसेस ऑफ लॉस सबसे कम है, और सबसे ज्यादा 10 से लेकर 18% के बीच रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स कि यदि मैं 4 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो हो सकता है हाइब्रिड फंड्स इंस्टेड ऑफ बैंक एफडी या डेट फंड्स। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, वी आर रिस्क एवर्स कस्टमर, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना चाहिए कि रिस्क ना लेके हम सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके हम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि जब हमने इन्वेस्ट किया एफडी में फॉर द लॉन्ग टर्म, हमने फर्स्ट डे पे अपना एक लॉस क्रिएट कर लिया। एक और इंटरेस्टिंग फिगर आई वांट टू शो इट टू एवरीवन, ये कंपैरिजन है बिटवीन एफडी एंड हाइब्रिड फंड्स। एफडी के अंदर 5 साल में 7% का रिटर्न है और 10 साल में 7% का रिटर्न है एवरेज। तो उसी तरह से हाइब्रिड फंड में 18% और लेट्स से 10.35% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो हमने कंपैरिजन डाला है कि यदि मैं 7% का रिटर्न जनरेट करता हूं 5 साल में, और यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, सो व्हाट विल बी माय फंड वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स, 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद 5 साल में और 10 साल में। इसी तरह से हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कितनी होगी। सो 1 lakh will become 1,40,000 in 5 years and 1,96,000 in 10 years. That means मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल में भी डबल नहीं हो पाएगा आफ्टर गेटिंग 7% ऑफ रिटर्न। बट इन हाइब्रिड फंड्स मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में ही डबल से ज्यादा हो जाएगा, 2.28 लाख रुपीज विच आई विल बी एबल टू गेट। बट यदि 10 साल की बात करूं तो 2,67,000 2,68,000 का रिटर्न मुझे जनरेट हो सकता है इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड हियर, जब मैंने रिस्क नहीं ली, बिकॉज आई एम अ रिस्क एवर्स कस्टमर, मैं इक्विटी मार्केट की रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो जब मैंने रिस्क नहीं ली तो मैंने ऑलरेडी 36%, मिनिमम 36% पैसा लूज कर दिया ऑन डे 1, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम यदि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की बात करते हैं तो मैंने डे 1 से 36% पैसा लूज कर दिया, और बहुत ही कम ऐसे सिनेरियोज हैं जब मार्केट 36% की गिरावट देता है। यदि हम पिछले 30 सालों की बात करें तो शायद 1 या 2 सिनेरियोज ऐसे होंगे जब मार्केट ने 30-35% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया होगा, दैट टू इन शॉर्ट टर्म। बट लॉन्ग टर्म में कभी भी मार्केट ने 30-35% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं किया है,
इन द लास्ट 30-35 ईयर्स। सो आपको क्या लगता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बेटर है, एफडी या हाइब्रिड फंड्स? आप भी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यू है और आप किस में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। रिस्क एवर्स कस्टमर के लिए, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यदि उनका हॉरिजॉन 4 साल या उससे ज्यादा का है तो डेफिनेटली दे शुड ट्राई हाइब्रिड फंड्स इंस्टेड ऑफ बैंक एफडी और डेट फंड्स। थैंक यू एवरीवन।